नसीब का लिखा कुम्हार और व्यापारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनीराम नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था, लेकिन वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसका मानना था कि नसीब में जो लिखा है वही होगा, फिर मेहनत क्यों करना। इसी वजह से वो थोड़ा आलसी हो गया था। दूसरी तरफ उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब लड़का रहता था, जो कड़ी मेहनत पर यकीन रखता था। एक नसीब की पहली परीक्षा। एक दिन गांव के मेले में धनीराम ने अपने कुछ सुंदर घड़े रखे। उसने सोचा, अगर नसीब में होगा तो ये बिक जाएंगे, वरना मेहनत करने का क्या फायदा। उसने अपने घड़ों की कोई सजावट नहीं की। वहीं माधव ने भी छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाए, उन्हें चटकीले रंगों से रंगा और हर ग्राहक को मुस्कुराकर बुलाने लगा। शाम तक माधव के सारे खिलौने बिक गए, लेकिन धनीराम का एक भी घड़ा नहीं बिका। धनीराम बुदबुदाया, तारांकन देखा, मेरा नसीब ही खराब है। 2 वह रहस्यमयी साधु। मेले से लौटते वक्त धनीराम को एक साधु मिले। धनीराम ने उनसे पूछा, महाराज, क्या नसीब बदला जा सकता है, या जो लिखा है वही होकर रहेगा? साधु ने मुस्कुराकर एक पत्थर उठाया और धनीराम को देते हुए कहा, बेटा, ये साधारण पत्थर नहीं है। इसे अपने पास रखो और कल सुबह गांव के पुराने मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास जाना। वहां तुम्हें तुम्हारे नसीब का जवाब मिलेगा। मंदिर की वो रात धनीराम उस पत्थर को लेकर घर गया। उसने सोचा, अब तो नसीब चमकने वाला है। लेकिन उसी रात गांव में भारी बारिश हुई। धनीराम के घर की छत कच्ची थी। उसने सोचा, अगर नसीब में छत का गिरना लिखा होगा तो गिरेगी ही, मैं क्यों ठीक करूं। आधी रात को छत का एक हिस्सा गिर गया और उसका सारा कीमती सामान दब गया। वह गुस्से में सुबह मंदिर पहुंचा। 4 नसीब का असली चेहरा। पीपल के पेड़ के पास उसे वही साधु मिले। धनीराम ने चिल्लाकर कहा, महाराज, आपके पत्थर ने मेरा कोई भला नहीं किया, उल्टा मेरा घर गिर गया। साधु ने शांति से पूछा, जब छत टपक रही थी तब तुमने क्या किया? धनीराम बोला, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि नसीब में गिरना लिखा था। साधु ने उसे पास बुलाया और मिट्टी पर 2 लकीरें खींची। उन्होंने कहा, सुनो बेटा, नसीब एक नक्शा है, लेकिन उस पर चलने वाले पैर तुम्हारी मेहनत हैं। खुदा ने नसीब में अवसर, अपॉर्चुनिटी लिखा होता है, परिणाम, रिजल्ट नहीं। उन्होंने आगे समझाया, कल मेले में तुम्हारे नसीब में ग्राहक तो आए थे, लेकिन तुमने मेहनत नहीं की, इसलिए वे माधव के पास चले गए। कल रात तुम्हारे नसीब में वो पत्थर, जो वास्तव में एक कीमती धातु थी, था, जिसे बेचकर तुम घर ठीक कर सकते थे, लेकिन तुमने हाथ पर हाथ धरे इंतजार किया। कहानी का मोड़। धनीराम को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक दुर्लभ पारस पत्थर का टुकड़ा था, जिसे साधु ने उसे परखने के लिए दिया था। धनीराम ने उस दिन के बाद से किस्मत को कोसना छोड़ दिया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी कला में सुधार किया। कुछ साल बाद वो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बना। अब वो कहता था, नसीब रास्ता दिखाता है, पर मंजिल तक मेहनत ही पहुंचाती है।